हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्लास थर्ड, कैसे हैं आप सब? तो हम आपका अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 पढ़ रहे हैं। हम आपका लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, ढोल। यहाँ तक हमने पढ़ा है आधा लेसन हम आज पढ़ेंगे। ये एक ढोल और जादूगरनी की स्टोरी है। ढोल यानी कि डस्टबिन। इसमें एक जादूगरनी होती है, बड़ी होशियार होती है। उसके पास एक जादू का पिटारा होता है, उसमें बहुत सारे जादू भरे हुए होते हैं। उसी पिटारे के अंदर जो है उसके मैजिकल शूज भी होते हैं, जिन्हें पहनकर वो जहां जाना चाहती थी वहां वो चली जाती थी। एक बार जादूगरनी बहुत थक कर अपने घर लौटी, तो वो थक के मारे उसको नींद आने लगी। उसने क्या किया, अपने शूज को इधर उधर आके उतारा और ऐसे उछाला, पास ही डस्टबिन के अंदर वो गिर गया और खुद जो है रजाई ओढ़कर सो जाती है। अब वो मैजिकल शूज थे, कूड़ेदान का जो नीचे का तला होता है वो टूटा होता। अब भाई जादूगर है, मैजिकल शूज है, तो कुछ ना कुछ तो होना ही था वहां पे। तो वो उसके डस्टबिन के अंदर से निकल के उसके नीचे पहुंच गया और ऐसे चिपक के जैसे कि उसके पैर लगे हो। फिर क्या हुआ, जूतियों की चिपकते जो है ढोल जो है चलना शुरू किया। उसने क्या किया, ढोल ने चलना शुरू करा। अब जादू का करिश्मा ही देखो, चमत्कार देखो। उसके अंदर, इस ढोल के डस्टबिन के अंदर सोचने और समझने की ताकत आ गई। कभी वो इस कमरे में, कभी उस कमरे में चक्कर में वो काटती रही। तभी उसको अचानक से आइडिया आता है कि भाई इतने सालों से मैं एक जगह खड़ा हूँ, अब क्यों ना जब मुझे पैर मिले तो फायदा उठाऊं। तो उस दिन इत्तेफाकन जो है जादूगरनी जो है दरवाजा बंद करना भूल गई थी। अब दरवाजा खुला देख के ढोल जो है चला गया और गली में चला गया। अब गली में जैसे वो घुसा, वहां पे बहुत सारे कुत्ते थे, वो उसको देखकर भौंकने लगे, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की, वो आगे चलता रहा। उसके बाद चलते चलते जब वो गली में एक चौराहे पे नुक्कड़ पे पहुंचा, तो वहां से 2 बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। बच्चे उस डस्टबिन को चलता हुआ देख के हैरान हो गए। तो उसमें से उसको देख के उन्होंने खूब जोर से ताली बजाई और हंसने लगे। उसमें से एक शरारती बच्चा था, उसने अपने फ्रेंड मोनू से कहा कि भाई देखो, जरूर इसमें किसी ने चाबी भर दिया और इसको छोड़ दिया, अभी रुको तुम, मैं इसे पकड़ता हूँ। अब बच्चे को आता देखकर वो हैरान सावधान हो गया। भाई ढोल, उसने क्या किया, अपना सारा कूड़ा उस बच्चे के ऊपर गिरा दिया। जब तक वो बच्चा जो है अपने ऊपर से कूड़ा झाड़ता, वो वहां से गायब हो गया। अब भागते भागते ढोल जाके एक ऑटो रिक्शा से टकरा गया। अब रिक्शे वाले ने बचाने के लिए उसने ब्रेक लगाई, जैसे ब्रेक लगाए और वो रिक्शा उलट गया। उसमें एक मोटा आदमी गिरा, तो धम से वो नीचे रोड पर गिर गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। हमने यहाँ तक आपको पढ़ के समझाया था, अब आगे पढ़ेंगे। रिक्शा वाला गुस्से में ढोल के पीछे भागा, मगर ढोल हाथ नहीं आया। ढोल को उछलते दौड़ते देख सभी लोग हैरान थे। कोई उसे भूत समझ रहा था, तो कोई कह रहा था ये वह उड़न तश्तरी है जो सितारों के लोक से आती है। शायद वहाँ के लोग इसमें छुपे हुए हमारे शहर की सैर करे। अब देखो, रिक्शा वाले को बहुत गुस्सा आया और वो ढोल के पीछे, ये देखो रिक्शा पलट गया, वो मोटा आदमी गिरा। अब रिक्शा वाला, ऑटो रिक्शा का ड्राइवर जो है इस ढोल के पीछे भागा, मगर ढोल किसी के हाथ नहीं आया। अब ढोल को ऐसे उछलते कूदते भागते देखकर सारे लोग हैरान थे, परेशान थे। भाई ये क्या है? कोई तो उसको भूत समझ रहा था, कोई सोच रहा था कि ये ऊपर आसमान से सितारों के लोग से जो स्पेसशिप आती है वो है, वहां के लोग जो है इसमें छुपे होंगे और शायद हमारे सिटी में घूमने आए होंगे। सभी यही सोच रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। अनोखा दृश्य था। ढोल आंखों के आगे से गुजर रहा था, मगर उसे पकड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी किसी ने पुलिस को फोन किया। एक ने फायर ब्रिगेड को भी सूचना दे दी। कुछ ही देर में टन टन करती फायर ब्रिगेड की गाड़ी चौराहे पर आ खड़ी हुई। ढोल चौराहे से कुछ ही दूर था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस के सिपाही राइफल ताने खड़े थे। लगता था वे ढोल से निपटने के लिए कमर कसकर तैयार खड़े। अब देखो, एक अनोखा, एक अलग सा दृश्य था। अनोखा यानी कि निराला एक सीन वहां पे देखने को मिला। ढोल आंखों के आगे से जा रहा है, मगर कोई उसको पकड़ नहीं पा रहा है, किसी को हिम्मत ही नहीं हो रही उसको पकड़ने की। तभी वहां पर एक खड़े आदमी ने पुलिस को कॉल किया, एक ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया, खबर दे दी कि भाई फलाना इस तरह यहाँ पे एक डस्टबिन जो है चल रहा है। कुछ ही देर में टन टन करती है फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर पहुंच गई, चौराहे पर आगे खड़ी हो गई। ढोल चौराहे से मतलब थोड़ी ही दूरी पे था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस भी अपनी बंदूक राइफल लेके बिल्कुल खड़े हुए हैं,
लगता था जैसे कि आज तो भाई ढोल को खत्म करके जाना है। उन्होंने कमर कस ली थी, यानी कि बिल्कुल ही तैयार हो गए थे। वो कमर कसना यानी कि बिल्कुल तैयार होके वो खड़े थे। मगर बात ही पलट गई। हुआ ये कि ढोल आगे बढ़ने के बजाय एकदम पीछे लौटा, सरपट भागने लगा। उसी ओर से एक तांगा आ रहा था। ढोल को देख घोड़ा बिदक गया। चारों ओर भगदड़ में। आप देखो, उसको पकड़ने के लिए सारे लोग चौराहे पे जमा हो गए, खड़े हो गए बंदूक ताने। लेकिन बात ही उल्टी हो गई, बात वहां पे पलट गई। क्या हो गया? ढोल जो है आगे आने के बजाय पीछे की तरफ लौट गया, पीछे की तरफ चला गया और जल्दी से भागने लगा। अब उधर से एक तांगा आ रहा था, जो घोड़े वाला तांगा होता है ना, वो आ रहा था। अब ढोल को देखकर जो घोड़ा है वो जो है बेकाबू हो गया, बिदक गया, यानी कि बेकाबू हो गया। और वहां पे बहुत ज्यादा भगदड़, कोई इधर, घोड़ा भी भाग रहा। सारे लोग जो है परेशान हो गए, वहां पे भगदड़ मच गई। पुलिस वालों की समझ में कुछ नहीं आया। फायर ब्रिगेड वाले घबराहट में इधर उधर भागते घोड़े को काबू में लाने लगे। इसी बीच ढोल सड़क से लगी एक गली में जा घुसा। सामने एक चाट पकौड़े वाले का ठेला आ रहा था। अब ढोल को भागता आता देख, अब क्या हुआ, पुलिस वालों की समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था, भाई ये क्या अजाब है, क्या बला है ये। फायर ब्रिगेड वाले भी घबरा गए। घबराहट में वो जो घोड़ा बेकाबू हो गया तो उसको पकड़ने लगे वो। इसी बीच में क्या है, मौका पाके ढोल जो है सड़क के पास एक छोटी सी गली थी, उसके अंदर घुस गया। अब वही गली से बाहर जैसा निकला, सामने से एक चाट पकौड़े की ठेला होता है ना, जो ठेला, वो आ रहा था। अब ढोल को भागते देखे वो चाट वाला भी परेशान हो गया। तो यहीं तक हम रखेंगे, इंशाल्लाह आगे जो है आपको हम लेसन को कल कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू बच्चों, अपना ख्याल रखिए।